जिंदगी भर मेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। अगर आज रुक गई, कभी खुद फेस नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी बाबा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी जगह पे 6 साल पहले गाना गाता था, लेकिन कोई भी ना मेरी आवाज नहीं सुनता था। मेरी आवाज यूं ही गुजर जाती थी, लेकिन तब भी एक चेहरा था, उस वक्त भी ताली बजाता था और आज भी ताली बजाता है। लव ऑफ माय लाइफ, स्नेहा। जब इस होटल की रीओपनिंग नाइट डिसाइड हुई ना, तो मैंने उसी दिन सोचा कि मैं ना यहाँ जरूर आऊंगा। और क्यों नहीं आता? ये जगह मेरी कहानी का हिस्सा है, अब मुझे तो यहाँ नहीं था। अरे रुको, सबको मौका मिलेगा। मैं इसका मैनेजर हूँ। पहले काम कीजिए, सारे जने अपनी सीट पे बैठ जाइए। मैं करवाता हूँ आप लोगों की फोटोज वगैरह। जाइए, शाबाश। याद है दोस्त, मैंने तुझे कहा था एक दिन तू वापस इसी होटल में आएगा और हजारों की भीड़ लाइन में खड़े होके रॉकस्टार मधुर जीतेगी। वक्त बदलता है मेरे भाई, वक्त बदलता है। हमारा सपना सच हो गया मधुर। थैंक यू कमल, हमारा सपना पूरा हुआ। स्नेहा, I love you. I love you too. Welcome back to the hotel, sir and ma'am. Nikita. Yes. अब मैं यहाँ की हेड ऑफ ऑपरेशन हूँ। नए ओनर ने भी पूरे ओल्ड स्टाफ को रिटेन किया है। अच्छा? कौन है नए ओनर? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ वो आज ही आने वाले हैं। तुम्हें देख के बहुत खुशी होती है। तुम दोनों ने कितना स्ट्रगल किया है ना, पर उसका रिजल्ट भी मिला है। बस अब दुआ करो कि आगे कुछ गलत ना हो। ये देखो, रिसेप्शन की पिक्चर्स। उस दिन सब लोग मुझे ही देख रहे थे, जो सच में प्रिंसेस लग रही है निकिता। अच्छा, तुम कब कर रही हो शादी? मतलब अब तो तुम इंसेपरेबल ही हो। एक्चुअली मधुर का कॉन्सर्ट सीजन चल रहा है ना, तो बहुत ट्रैवल होता है, स्केड्यूल इतना टाइट होते जा रहा है। पर जहाँ प्यार हो वहाँ वक्त तो निकाल ही लेते हैं ना। शोबीज में काम मिल रहा है और अभी रुकना नहीं चाहिए। और वैसे भी ये ब्रेक लेने का नहीं, भागने का टाइम है, समझी? ओके बाबा, ये सब तो बस बहाने हो। जिन्हें शादी करनी होती है वो कर ही लेते हैं, जैसे हमने की। प्यार तो बचा है ना तुम दोनों में, अब वो भी खत्म हो गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये होटल तो तुम्हारे हाथ से चला गया था ना, याद है? हाँ, रूट निकिता, कस्टमर सर्विस भूल गई हो क्या? हमें यहाँ के न्यू ओनर ने खुद इनवाइट किया। लेडीज, हमें अच्छे से ट्रीट करो, हम गेस्ट हैं हमारे। चले गई। इन दोनों में कुछ नहीं बदला, छोड़ो ना। अटेंशन की आदत छूटी नहीं मिलेगी। वैसे वो कह तो सही रहते हैं, जिन्हें शादी करनी होती है वो देर नहीं करते। तेरे घर में कस्टम मेड रिंग बना है, अब बताओ उसे प्रपोज कब कर रहा है? चल गया यार, ये रिंग मैंने उसको प्रपोज करने के लिए नहीं बनवाई है, और नहीं शादी के लिए। ये रिंग मुझे पसंद आ गई यार, इसलिए स्नेहा के लिए बनवा दी। तो उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देता? तुम दोनों की जोड़ी सबको दिखती है, तुम्हारे बीच कनेक्शन है। क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ में उस जगह पहुंच जाऊं जहां मैं उससे नाम जोड़ सकूं। तो अभी फिर वही स्ट्रगल वाली बातें कर रहा है। तो रॉकस्टार है भाई, सब कुछ है तेरे पास, तू सेंसेशन है। वाह, रॉकस्टार। कल तक जो लोग इस होटल में टेबल साफ करते थे, आज वीआईपीज़ के साथ टॉयलेट शेयर कर रहे हैं। भाई तू बोले तो एक लात मार इसका अभी ताज गिरा दूं। जाने दे कमल, इसका दर्द इसकी आवाज में साफ दिख रहा है। कांग्रेस रॉकस्टार। गिरगिट ऐसा था, जब हम लाइफ में नीचे थे तो कैसे हमें लात मारता था, और आज जब हम ऊपर हैं
तो खुद ही हाथ आगे बढ़ा रहा है। ये दुनिया ऐसी है कमल, यहाँ पर ताली और गाली दोनों लोग सोच समझ के देते हैं। भैया हमारे पापा का इनविटेशन भी है। पापा बस जहाँ हो वहीं रुक जाओ। ना मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ और ना अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ। पापा लेकिन अभी जयेश बहुत सक्सेसफुल है, जो आप चाहते थे उसके पास सब कुछ है। मैंने भार्गव परिवार को जबान दी थी और तुमसे केवल एक उम्मीद थी कि तुम मेरी जबान को झूठा साबित नहीं होने दोगी, लेकिन तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया स्नेहा। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। पापा बाप बेटी की जुगलबंदी मेरे बहुत काम आ सकती है, कुछ सोचना पड़ेगा जयेश। आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ श्योर। अरे ये तो सागर सिंघानिया है, म्यूजिक लेवल कॉफी सीरीज का ओनर। ये तो बहुत बड़े बिलियनियर है। हाय सर। माधुर, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। श्योर सर, मैं आता हूँ। ग्रैंड मंकी 85। हाँ सर, 85 आउट ऑफ स्टॉक है सर, 88 अवेलेबल है। मुझे 85 ही चाहिए, बाहर से मंगा के दो। सर पूरी बोतल लेनी पड़ेगी, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव सर। अरे मधुर, खड़े क्यों, बैठो। थैंक यू सर। वो क्या है ना, विस्की वेयर सिंगर मुझे हमेशा से बेस्ट ही पसंद है और मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार। सो मधुर, कॉफी सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दो। रॉक स्टार तो तुम हो ही, मैं तुम्हें लेजेंड बना दूंगा। वो था ना जोरदान, बिल्कुल वैसे ही। सर जॉर्डन भी कॉन्ट्रैक्ट्स तो पढ़ता ही था और मैं एक फ्री आर्टिस्ट हूँ, तो सर 5 साल के लिए मैं बन जाऊंगा। ठीक है, फिर टर्म डिस्कस करते हैं। 5 से 3 साल, अमाउंट 50 करोड़ पर ईयर। ऐसी ये डील अभी अभी अमरजीत सिंह और रैपर गुलाम ने भी साइन किए, तो भी सोच लो। सॉरी सर, पर अभी नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आओगे जरूर मेरे पास मधुर, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। 50 करोड़ वो भी गवैये के लिए? स्नेहा स्नेहा स्नेहा, सब कुछ स्नेहा को ही क्यों मिलता है? प्यार भी, पैसा भी, और ये 50 करोड़। जैश, मैं ये ओल्ड ज्वेलरी नहीं पहनूंगी, मुझे नया डायमंड सेट चाहिए। इससे पहन के तो मैं किसी गरीब की बीवी लगूंगी। जैश, तुम सुन रहे हो? मैं कुछ बोल रही हूँ। आप यहाँ से अभी भी नाराज हैं? उसने सबके सामने मुझे झूठा साबित किया है, उसकी वजह से मेरी इज्जत गई है। और अगर आपकी इज्जत वापस आ जाए तो? I mean, अगर मैं स्नेहा से दूसरी शादी कर लूँ तो? देखिए, आपकी इज्जत भी वापस आ जाएगी और आपको शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। सर, आपकी इज्जत के लिए मैं अपने प्यार की कुर्बानी चढ़ा सकता हूँ। I mean, मैं स्नेहा से शादी कर सकता हूँ। तो मुझे इडियट समझता है? मैं जानता हूँ तेरा मोनिका से मन भर गया है, लेकिन हाँ, अगर तू इस तरह से शादी करता है तो मेरी जबान सही साबित हो जाएगी और मेरी इज्जत भी वापस आ जाएगी। तो ठीक है, मैं फिर से तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन तब जब स्नेहा इस शादी कर तैयार हो। जैश, 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 ये देखो, ये कॉफी सीरीज की सीईओ की वाइफ है। देखो उसने क्या पहना हुआ है, और एक तुम हो। अरे कुछ बोलो ना, क्या कर रहे हो? चुप, एकदम चुप। पैसा पैसा पैसा, जब देखो तेरे दिमाग में सिर्फ पैसा चलता रहता है क्या? ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि हमारा बिजनेस खत्म हो चुका है, हम रोड पे आ चुके हैं। तो क्या करूं मैं? हाँ, तुम्हें पता है तुम एक नंबर के लूजर हो। ना तुम्हारे पास पैसा है, ना प्लान है, ना फ्यूचर है। एक खानदानी बिजनेस था, वो भी तुमने डुबा दिया। शट अप, तो सब बात करना ही बेकार है। स्नेहा, मैं तुम्हें अपनी बना के रहूंगा। ये जैश तो कड़का हो गया, पर अभी भी 50 करोड़ मिल सकते हैं अगर मैं उस मधुर से शादी कर लूं तो। स्नेहा स्नेहा स्नेहा, कितना खुश हो रही थी ना, लेकिन इस बार ये गेम मैं ही जीतूंगी।
बात है स्नेहा, तुम्हारे मधुर पे तो हर कोई फिदा है। ये लड़कियों का अटेंशन, ये सेल्फीज, कैसे देख पाती होगी ना तुम ये सब? मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे मधुर पे पूरा भरोसा है। वो वही करता है जो मैं उसे कहती हूँ। अच्छा, और अगर कभी उसने तुम्हारे मर्जी के बिना कुछ कर दिया तो? मेरा मधुर ऐसा नहीं है। तो ठीक है, फिर इसे चैलेंज समझो। मैं अभी मधुर के साथ एक सेल्फी लूंगी, रोक सको तो रोक। मैंने कब तुम्हें चैलेंज किया? और मेरे मधुर से दूर रहो, समझी? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि जिस तरह से मैंने तुमसे जयेश को छीन लिया उस तरह से मधुर को भी छीन लूंगी? मधुर, एक सेल्फी तो बनती है। आफ्टर ऑल तुम इतने बड़े रॉक स्टार जो बन गए हो। मुझे मधुर से दूर रहो, समझी? ओवर एक्टिंग मच, रॉक स्टार की इनसिक्योर गर्लफ्रेंड। देखा आप लोगों ने, इसे तो अपने प्यार पे ही भरोसा नहीं है। इनसिक्योरिटीज का वॉल्केनो है ये सब स्नेहा पर उल्टा पड़ सकता है, कुछ कर भाई। हाँ, मैं हैंडल करता हूँ। अरे स्नेहा, तुम ये क्या कर रही हो? एक फोटो ही तो है। आओ मोनिका, फोटो ले लेते हैं। तुम इसके साथ फोटो लोगे मेरे मना करने के बावजूद भी? देखा देखा आप लोगों ने, क्या लड़की है ये। अरे स्नेहा, एक फोटो ही तो है, एक फोटो से क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं। आओ मोनिका, फोटो लेते हैं। ओ भाई, ये क्या कर दिया मोनिका ने? यस मधुर, आई लव यू टू। मोनिका, ये क्या बोल रही हो तुम? स्नेहा, स्नेहा बाबा लिसन यार। स्नेहा, इट वाज़न्ट यार। मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने नहीं सुनी। लेकिन स्नेहा, मुझे नहीं पता था वो ऐसा करेगी। बस थोड़ी सी लड़ाई और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग। कुत्ते की तरह पैसा खिलाया इस औरत को मैंने, और साली अब इस 2 कौड़ी के गवई के मुंह लग रही है। इसकी तो मैं ना बैंड बजा के रहूंगा। साले, वेट वेट वेट, जब एक क्लिक देखे मुझे गुस्सा आ सकता है, ओह स्नेहा को भी गुस्सा आया होगा ना, और मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। You're a champ, bro. स्नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो। मैं मोनिका की तरफ से माफी मांगता हूँ। पागल हो, हर वक्त कुछ न कुछ नौटंकी करती रहती है। मैं खुद परेशान हो चुका हूँ उससे। I mean, मधुर भी तो कंट्रोल कर सकता था ना। I know, फेम मिल गया, पर फेम के नशे में सब कुछ भूल जाए, ये सही तो नहीं है ना। बस जयेश, तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ हूँ? तुम मुझे मधुर के खिलाफ भड़काओगे और मैं भड़क जाऊंगी। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते, और मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। स्नेहा, सुनो तो सही। मैं और मधुर बहुत सालों से दोस्त हैं। वो मोमेंट, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। कि बकवास तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अब हर कपल में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं ना। आई एम श्योर स्नेहा और मधुर में भी होती होंगी, लेकिन आप मीडिया वाले, आप लोग हर बात का बतंगड़ बना देते हैं। पागल हो गई हो क्या? मेरे मधुर से दूर रहना, समझी? ये क्या किया तुमने? तुमने सबके सामने उसको थप्पड़ मार दिया। अब तुम्हें पता है ना इस बात का कितना बड़ा इशू बनेगा। सिर्फ फर्क नहीं पड़ता मधुर। तुम्हें सब इनसिक्योर कह रहे हैं। तुमने पब्लिक में इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। तुमने ही सिखाया था ना, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर करता है। लेकिन इस तरह नहीं स्नेहा, तुम वो नहीं हो। तुम सच में इतनी इनसिक्योर हो गई हो। हाँ, मैं इनसिक्योर हो गई।
तुमसे, हमारे रिश्ते से। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ मधु। मेरे पास सिर्फ तुम हो। पापा ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। पिछले 3 साल से सिर्फ तुम्हारा करियर संभाल रही हूँ, खुद के लिए कुछ नहीं सोचा। इसलिए डरती हूँ तुम्हें खोने से, डर लगता है। स्नेहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम शादी क्यों नहीं करते मुझसे? क्यों भागते हो इस सवाल से? क्या डर लगता है तुम्हें? बोलो मधु, कब करोगी शादी मुझसे? कुछ जवाब, कुछ डेट बोलो मधु। तू कैरेक्टरलेस है, ये तो मुझे पता था। अब तू इस हद तक गिर जाएगी या पहली बार पता चला? और तू क्या है, देवता? किसी स्नेहा कह के घुस-घुस के सिंपैथी ले रहा था? स्नेहा इतनी बेवकूफ नहीं तो तेरी बातों में आ जाए। और हाँ, तेरा वो मधुर इतना स्मार्ट नहीं है जो स्नेहा को धोखा देने के बारे में सोच भी सके। हाँ, तो सारे आदमी तेरी तरह हरामी भी नहीं होते हैं ना? बहुत सारी औरतें तेरी तरह कमीनी भी नहीं होती। तू कमीना, तेरा बाप कमीना साले। तू रुक, तू 1 मिनट रुक जाओ। क्या देख रहे हो? अपना काम करो। अच्छा सुन तो सही। देख, तू अकेले हार रही है, मैं भी अकेला हार रहा हूं। क्या पता हम दोनों मिलके जीत जाए तो? मतलब? देख, हम दोनों का कॉमन गोल क्या है? स्नेहा और मधुर को अलग करना, राइट? और हम अलग अलग होकर नहीं कर पा रहे। तो अगर हम दोनों मिल जाएं, तो हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं ना? कुत्ता तो है लेकिन शिकार बहुत अच्छा करता है। तो इस बार शिकार मिलके करते हैं, फिर खाते रहेंगे बोटी अपनी अपनी। डील डन? डन। मधुर, मेरी जान, मैंने सब हैंडल कर दिया है। वो किसिंग वाली वीडियो डिलीट करवा दी इंटरनेट से। सच में? हाँ भाई, थैंक यू यार। मानता है कि नहीं? चल तू भाभी को मना, मैं आता हूँ। कैपुचिनो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। सो क्या कहती हो? वही ओल्ड स्कूल एवरग्रीन कमोलिका ब्रांड का फॉर्मूला। यू आर राइट। And coffee. भाई, अगले आने का टाइम हो गया, चल चले। तू चल, मैं आता हूँ। थोड़ा जल्दी भाई। काश मैं कह सकता कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं इस लायक बन गया हूँ। बस एक बार कह दो मधु कि तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हारे एक शब्द का इंतजार कर रही हूँ। नेहा, are you okay? मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देती हूँ। चलो, इजी, आराम से। एक काम करो, जाओ। क्या? मधुर, एक सेकेंड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मोनिका। जब स्नेहा अपने एक्स के पास जा सकती है
तो तुम किसी और लड़की से बात क्यों नहीं कर सकते? क्या मतलब? मतलब ये कि स्नेहा इस वक्त अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है, एक रूम में। जयेश ने बोला है कि वो उसे अपने डैड से मिलवाएगा और स्नेहा मान गई। इस वक्त वो दोनों एक साथ हैं। उसने तुम्हें तुम्हारे प्यार का ये रिटर्न गिफ्ट दिया है। हाँ, काम हो गया बस, मैं तो छोड़ दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हें मना किया था। मधुरवास मोनिका। हाँ? हाँ, पहले मोनिका ने मुझे ठग लिया, मुझे लूजर समझ के मेरा सारा बिजनेस हड़प लिया और मुझे छोड़ दिया। तुम्हें मेरी बात यकीन नहीं आ रहा ना? चलो चलो मेरे साथ, खुद देख लो। कौन है? रूम सर्विस। नेहा, जयेश, तुम लोग? मोनिका, नहीं स्नेहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है। नेहा, आना पड़ेगा। टीम तुम्हारे दमदार है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद नहीं है, मतलब बस मुझे इतना याद है कि हम दोनों जयेश और स्नेहा के धोखे से टूट गए थे और फिर हमने नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। स्वीटहार्ट, अब होगी फाइनल घमासान। बस एक और धमाका और स्नेहा और मधुर के रिश्ते का दी एंड। एग्जैक्टली। स्नेहा मुझे माफ कर दो, मैं इतना कमजोर था कि मोनिका और जय जैसे लोगों को लगा कि वो लोग हमें तोड़ सकते हैं। नहीं मधु, मैं भी गलत थी, मैं भी इनसिक्योर हो गई थी और वो दोनों समझ बैठे कि हम दोनों में वाकई कोई प्रॉब्लम है। पर अब नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो रो रहे हैं, एक दूसरे के आंसू पहुंच रहे हैं। इन
दोनों का क्या करें? 12 बजाएंगे। मोनिका, मेरे मधुर को छीनेगी मुझसे? क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? मुझे बता दी पागल। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग फोटो वीडियो मत बनाइए, ये पर्सनल मैटर है। प्लीज हाँ। जयेश वॉशरूम में छुप गया है। तू यही रुक, मैं उसे देख के आता हूँ। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जयेश! बाहर निकल। तुम अपनी औकात में रह। पहले बता रहा हूँ, अब तुझे ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की ना, तो मेरे पास स्नेहा की न्यूड फोटोज हैं, देख वायरल कर दूंगा। फोन दे मेरा। वायरल करेगा? हाँ? घटिया आदमी! तुम दोनों जेल जाने लायक हो। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं निकिता नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पे जयेश ने एक एहसान किया था अपनी शादी पे बुला के, और उस दिन मुझे वहां पर स्नेहा मिली। उस एहसान के बदले में इन दोनों को छोड़ता हूँ। मैंने तो इन्हें यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन ये दोनों किसी मदद के लायक नहीं। मदद? कौन सी मदद? क्या कह रहे हो? मैंने तुम दोनों को ये सोच के बुलाया था कि भी तुम दोनों का बिजनेस बर्बाद हो गया था। शायद तुम लोग सुधर गए हो, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरने वाले। ये होटल, इसका ओनर मैं हूं। क्या? ये होटल मैंने ऑक्शन पे खरीदा था जब तुम दोनों का बिजनेस बर्बाद हो गया था, और ये सोचा था कि उस एहसान के बदले जयेश को ये होटल लौटा दूंगा, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। निकालो इन दोनों को यहाँ से बाहर। ए, चल बाहर निकल। छूना मत, मैं सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगी। चुपचाप बाहर निकल, निकल। तुम ओनर हो? हाँ स्नेहा, तुमने 3 साल से मेरा करियर संभाला है। अब मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्नेहा, और जब तक मैं तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल की चेन नहीं खोल लेता, मैं खुद को लायक नहीं समझता तुमसे शादी करने का। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मुझे भी सिर्फ तुम ही चाहिए स्नेहा, लेकिन तुम्हारा सपना अब मेरा सपना बन चुका है, और मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करना चाहता हूँ और उस लायक बनना चाहता हूँ। शायद इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट है 100 करोड़ पर ईयर। क्या बोलते हो रॉकस्टार? सर अब बोलना क्या है, अब तो डील डन है। Congratulations. थैंक यू सर। जी। स्नेहा, आखिरकार मैं तुम्हारे लायक बन गया, और अब मैं सबके सामने एक सपना पूरा करना चाहता हूँ। अरे कमल रिंग का है भाई। अरे यार स्नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मधुर, हाँ। क्या बनाया तुमने? कितनी घटिया डेटा रिपोर्ट है ये दिखाऊंगी मैं क्लाइंट्स को। फिर से बना। व्हाट? मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे आपने बनाने को कहा था। इनफैक्ट पूरे 4 दिन लगे मुझे कंप्लीट करने में। एंड यू आर सेइंग कि मुझसे बहस कर रही हो? नहीं हो रहा ना तुमसे काम, तो तुम यहाँ से अभी के अभी निकल सकते हो। निकलो। क्या हो रहा है सब? क्या किया इन पोस्टर्स साथ तुमने? और किसकी परमिशन से तुमने ये पोस्टर्स फाड़े हैं? अब तक के ये बेस्ट डेटा चार्ट थे। नाउ यू डू वन थिंग,